सलामती हो। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, मसीही कौम अपने घरों से निकली हुई है। बहनें और बेटियाँ अगर आज यहाँ पे जमा हैं तो एक अफसोसनाक कानून जो वफाक ने हमारे ऊपर लागू किया है उसकी मजम्मत के लिए हम निकले हैं। अगर हमारी बेटियाँ अहले किताब हैं तो हमारे भाई और हमारे बेटे भी अहले किताब हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? हमारे मुल्क में जब जब मुसीबत आई, जब जब कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारे मसीही लोग जो हैं वो दुआओं के लिए उन्होंने अपने हाथों को उठाया और उनकी दुआ से शहर सरफराजी पाए, मुसीबतें खत्म हुई और कानून चेंज हुए। तो हमारा खुदा जो आसमान का खुदा है वो हमारी ललकार और हमारी आवाज को आसमान से सुनकर उसका जवाब जरूर देगा। ये हमारा ईमान है, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। अगर आज ये कानून आप लोगों ने हम पे नाफिज किया है तो इसके जुम्मे में आप लोग भी आएंगे, क्योंकि जब मैं भी बेटियों की माँ हूँ और मेरे साथ जो भाई हैं इनकी भी बेटियां हैं। आप सोचें जब आपने ये कानून नाफिज किया तो हमारा कैसे जिगरा फटा। हम भी माँ वाले हैं, हम भी बेटों वाले हैं। तो आप भी अपने इस कानून पर नजर करें, कोई ऐसा जुल्म ना करे कि उसकी इंतहा आप पर जाके खत्म हो। प्लीज खुदारा इस जुल्म को खत्म करे। और हमारी बेटियां जो ड्यूटीज करती हैं, जो पढ़ती हैं, वो कहाँ जाए, वो कहाँ इतनी एजुकेशन को हासिल करें? आप क्यों हमें सता रहे हैं? क्योंकि मसीहों का खुदा जो है उनका जवाब देता है। हमारे खुदा को ललकारे नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो आग से अपने लोगों को निकालने की कुदरत रखता है। तो ये कानून उसके आगे कुछ नहीं। खुदारा मेरी जो आला हुक्मरान है, जो लीडर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कानून को खत्म किया जाए और हम मसीही लोगों को सांस लेने दें, हम मसीही लोगों को जीने दें, क्योंकि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है। एक तरफ आप कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये कैसा एक है जिसमें आपने सताना भी कर दिया और एक भी कर दिया? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जरदारी साहब से और जितने आला हुक्मरान हैं, प्लीज इन बातों को गौर करें और मसीही कौम का हिस्सा बने। शुक्रिया कि कानून को ख़त्म किया जाए। ये मसीहियों के लिए नाकाबिले कबूल है, नामंजूर है और पाकिस्तान की सरहदों में किसी कम उम्र की बच्ची की, ख़ास तौर पर अक़लियतों की बेटियों की हिफाजत की जाए और ऐसे कानून को ख़त्म किया जाए। मसीह पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज हैं। जो फैसला हुआ सो आज हम इस भरपूर और पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए जमा हुए हैं कि इस कानून पर नजरसानी की जाए, इसे ख़त्म किया जाए और मसीहों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कि हमारी आवाज़ आदमों के अंदर, उस ईमानों के अंदर पहुंचाई जाए। उन ईमानों के अंदर जो बुद्ध बैठे हुए हैं, ना वो सुन सकते हैं ना वो देख सकते हैं, वो अपना फैसला सिर्फ उसी कौम के लिए थम देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि मसीही इस वक्त दर्द में है, इस वक्त तकलीफ में है, उनकी बेटियां आजाद नहीं रही। अगर आप देखें सारा जड़ावाला से लेकर आज तक मसीह सिर्फ पिसा है, मसीहों को सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिली है। हम मिली नगमा कहते हैं तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये कैसा और तेरा मेरा, ये दोनों में डिफरेंट है, इन दोनों में तनाज़ा है। आप इन दोनों को एक करें और इस फैसले को वापस लें ताकि मसीह कौम की बेटियां इस मुल्क के अंदर कैसे आप आजादी के साथ रहते हैं। जालमाना फैसले के फौरन ख़त्म किया जाए, वरना याद रखें ये जो फैसला जो है हम तो पिसेंगे ही पिसेंगे। हमारी बेटियां तो जद में आई हैं, लेकिन वो तो चंद आई हैं, लेकिन आपकी जो है वो ज्यादा आ जाएंगी। उसे निकाह में बांध कर उसे जो है वो उससे उसी में रहने के लिए कहा गया। इवन वो इस मर्जी, उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। ये फोर्स कन्वर्जन है और हम आज फोर्स कन्वर्जन और तब्दीली मजहब और कम उम्र की शादियों के खिलाफ एहतजाज कराने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कोर्ट उस फैसले पर नजरसानी करे और मसीहियों को उन्हें उनका हक दे। ऐसे कवानीन खत्म किए जाएं जो कम उम्र की शादियों और जबरी शादियों के लिए हों। सो हम आज सरापा एहतजाज हैं यहाँ कराची में।
पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज होंगे कि ऐसे कवानीन मनसूख किए जाएं या उन पर नजर सानी की जाए ताकि जबरी और कम उम्र की शादियों की मजहब में हरगिज इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अहले किताब से या किसी दूसरे मजहब से शादी कर सकें। ये एक खुदा के कलाम मुकद्दस के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके अलावा हम इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट और आला हुक्मरानों से अपील करते हैं कि वो लाज़िम मलज़ूम ठहराएं। शुक्रिया।